आज हम आपको करबला का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल तड़प उठेगा। करबला के मैदान में जहां बनी हाशिम बहादुरी में सबसे आगे थे, जिनका एक फर्द पूरे लश्कर पर भारी था, लेकिन एक शख्स की बात ही कुछ और थी, जिसने कई यजीदियों को सिर्फ अपनी आंखों से मारा। सबको बस उसी का खौफ था कि अगर वो मैदान में आ गया तो क्या होगा। वो अपनी बहादुरी की वजह से पहचाना गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज का अलमबरदार, जो 30,000 के लश्कर के लिए काफी था, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत गाजी अब्बास था। वो फरात पर सिर्फ एक मशक पानी भरने आए थे, न कि जंग करने। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमला किया, तो इस हमले की दिफा में हजरत अब्बास के हाथों 2415 यजीदी सिपाही मारे गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फरात के किनारे 2415 यजीदियों को प्यास की हालत में मारते रहे। आपके हाथ में थी तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशक को पानी में डाला। आपके अर्द गिर्द यजीद के सारे सिपाही आ गए। शम्र, जो कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत दूर खड़ा था, खौफ की निगाहों से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा था। यजीद के सारे सिपाही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने जाने की जुर्रत नहीं कर सके। गाजी अब्बास शेर की तरह मशक निकालकर पानी भरने लगे। शम्र उसी सोच में था कि अब क्या करना चाहिए। शम्र को भी वो सारी बातें याद थीं जो उमर बिन साद ने कही थीं कि अगर तुम इतना खौफ, इतना डर रखते हो उनके कुछ सिपाहियों से, फिर तुम हाशमी नौजवानों का क्या करोगे जो हुसैन अलैहिस्सलाम के खतरनाक बाजू हैं। अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो तुम सब के सब उसे देखकर ही मर जाओगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ फरात के पानी में डाले और खुद पानी पीना चाहा। पानी अपने चेहरे के करीब किया तो वो पानी पी न सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपनी प्यास से ज्यादा बीबी सकीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और घर वालों की प्यास ज्यादा अजीज थी, और वो नहीं चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले प्यास से रहें और मैं सैराब हो जाऊं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वो पानी वापस उसी फरात में डाल दिया और मशक भरने लगे। इस वक्त शम्र ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बास, किस चीज को घूम रहे हो? फरात के पानी को? ये इतनी ताखीर किसके लिए? याद रखो कि तुम इस सरजमीन के बेहतरीन सिपाहियों में से एक हो। आ जाओ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान न करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। जब मशक भर ली तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और वापस जाने लगे तो शम्र मल्लून ने कहा, न जाओ अब्बास, रुक जाओ, मौत की तरफ कदम न बढ़ाओ। जब शम्र ने देखा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इस लालच को स्वीकार नहीं किया तो वह गुस्से में लाल हो गया और यह समझ गया कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेकर गए तो वह सफल हो गए और उन्हें सफल नहीं होने देना चाहता था। शम्र के कहने पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लश्कर के लश्कर आ गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को रोकने लगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने यह लश्कर कुछ भी नहीं था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मकसद उनसे जंग करना नहीं था, बल्कि खेमों तक पानी पहुंचाना था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उनसे मुकाबला करने लगे। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आता वह 1 सेकंड में खत्म हो जाता। शम्र यह चिल्लाता रहा, कुछ भी करो मगर अब्बास पानी न लेकर जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत से यजीदी सिपाहियों को कत्ल करके फरात से बहुत दूर आ गए। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने और चारों तरफ बहुत से सिपाही आ गए और उन्हें घेर लिया। शम्र यह चिल्लाता रहा कि जाओ और उससे मशक छीन लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दुश्मन से मुकाबला करते रहे और खेमों की तरफ निकलने लगे। फिर किसी ने दरख्त की ओट से एक जोरदार तीर मारा जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू में लग गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दूसरे हाथ में तलवार ली और मशक को अपने दांतों में फंसा लिया और दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। उसी समय दरख्त की ओट में से एक यजीदी सिपाही ने तीर से आपके दाहिने हाथ पर वार किया। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए। अब आप मुकाबला नहीं कर सकते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने दांतों में मशक पकड़ी और तेजी से खेमों की तरफ जाने लगे। उनका इरादा था कि अगर कुछ भी हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन यह मशक खेमों तक पहुंच जाए। इसी इरादे से वह खेमों की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर
मुबारक पर एक जोरदार वार किया गया और आप करबला की जमीन पर गिर पड़े। मशक आपके हाथ से छूट गई और सारा पानी बह गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, मेरे पास तुम हो तो मुझे क्या गम? ये क्या हो गया कि मैं तुम्हें वापस नहीं पा सकता? किस तरह जाऊं अहले हरम के पास? अब मेरी कमर में ताकत नहीं रही। ये मेरे सब कुछ, ये मेरे भाई, ये थे वो गाजी अब्बास जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। करबला के मैदान में हजरत अब्बास रसी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाली मशकीज़ा लेकर खेमों की तरफ आने लगे तो बीबी सकीना सारे बच्चों को जमा करके मशकीज़े को दूर से देखने लगी और फरमाने लगी, ऐ बच्चों, मैंने कहा था ना, मेरा चचा अब्बास नहर से पानी लेकर आएगा। जैसे जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब आने लगे, बीबी सकीना का तजस्सुस बढ़ने लगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून से रंगीन देखा और मशक को खाली देखा तो बीबी सकीना रोकर फरमाने लगी, बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकीना, तुम्हारा चचा नहर के किनारे सो रहा है। बीबी सकीना ने कहा, बाबा, मेरे असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना को देखा और फरमाया, आज हम आपको करबला का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल तड़प उठेगा। करबला के मैदान में जहां बनी हाशिम बहादुरी में सबसे आगे थे, जिनका एक फर्द पूरे लश्कर पर भारी था, लेकिन एक शख्स की बात ही कुछ और थी, जिसने कई यजीदियों को सिर्फ अपनी आंखों से मारा। सबको बस उसी का खौफ था कि अगर वो मैदान में आ गया तो क्या होगा। वो अपनी बहादुरी की वजह से पहचाना गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज का अलमबरदार, जो 30,000 के लश्कर के लिए काफी था, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत गाजी अब्बास था। वो फरात पर सिर्फ एक मशक पानी भरने आए थे, न कि जंग करने। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमला किया, तो इस हमले की दिफा में हजरत अब्बास के हाथों 2415 यजीदी सिपाही मारे गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फरात के किनारे 2415 यजीदियों को प्यास की हालत में मारते रहे। आपके हाथ में थी तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशक को पानी में डाला। आपके अर्द गिर्द यजीद के सारे सिपाही आ गए। शम्र, जो कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत दूर खड़ा था, खौफ की निगाहों से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा था। यजीद के सारे सिपाही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने जाने की जुर्रत नहीं कर सके। गाजी अब्बास शेर की तरह मशक निकालकर पानी भरने लगे। शम्र उसी सोच में था कि अब क्या करना चाहिए। शम्र को भी वो सारी बातें याद थीं जो उमर बिन साद ने कही थीं कि अगर तुम इतना खौफ, इतना डर रखते हो उनके कुछ सिपाहियों से, फिर तुम हाशमी नौजवानों का क्या करोगे जो हुसैन अलैहिस्सलाम के खतरनाक बाजू हैं? अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो तुम सब के सब उसे देखकर ही मर जाओगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ फरात के पानी में डाले और खुद पानी पीना चाहा। पानी अपने चेहरे के करीब किया तो वो पानी पी न सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपनी प्यास से ज्यादा बीबी सकीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और घर वालों की प्यास ज्यादा अजीज थी, और वो नहीं चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले प्यास से रहें और मैं सैराब हो जाऊं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वो पानी वापस उसी फरात में डाल दिया और मशक भरने लगे। इस वक्त शम्र ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बास, किस चीज को घूम रहे हो? फरात के पानी को? ये इतनी ताखीर किसके लिए? याद रखो कि तुम इस सरजमीन के बेहतरीन सिपाहियों में से एक हो। आ जाओ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान न करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। जब मशक भर ली तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और वापस जाने लगे तो शम्र मल्लून ने कहा, न जाओ अब्बास, रुक जाओ, मौत की तरफ कदम न बढ़ाओ। जब शम्र ने देखा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इस लालच को स्वीकार नहीं किया तो वह गुस्से में लाल हो गया और यह समझ गया कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेकर गए तो वह सफल हो गए और उन्हें सफल नहीं होने देना चाहता था। शम्र के कहने पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लश्कर के लश्कर आ गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को रोकने लगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने यह लश्कर कुछ भी नहीं था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मकसद
उनसे जंग करना नहीं था बल्कि खेमों तक पानी पहुंचाना था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उनसे मुकाबला करने लगे। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आता वह 1 सेकंड में खत्म हो जाता। शम्र यह चिल्लाता रहा, कुछ भी करो मगर अब्बास पानी न लेकर जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत से यजीदी सिपाहियों को कत्ल करके फरात से बहुत दूर आ गए। लेकिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने और चारों तरफ बहुत से सिपाही आ गए और उन्हें घेर लिया। शम्र यह चिल्लाता रहा कि जाओ और उससे मशक छीन लो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दुश्मन से मुकाबला करते रहे और खेमों की तरफ निकलने लगे। फिर किसी ने दरख्त की ओट से एक जोरदार तीर मारा जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू में लग गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दूसरे हाथ में तलवार ली और मशक को अपने दांतों में फंसा लिया और दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। उसी समय दरख्त की ओट में से एक यजीदी सिपाही ने तीर से आपके दाहिने हाथ पर वार किया। इसके बाद हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कट गए। अब आप मुकाबला नहीं कर सकते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने दांतों में मशक पकड़ी और तेजी से खेमों की तरफ जाने लगे। उनका इरादा था कि अगर कुछ भी हो जाए, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन यह मशक खेमों तक पहुंच जाए। इसी इरादे से वह खेमों की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर एक जोरदार वार किया गया और आप करबला की जमीन पर गिर पड़े। मशक आपके हाथ से छूट गई और सारा पानी बह गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, मेरे पास तुम हो तो मुझे क्या गम? ये क्या हो गया कि मैं तुम्हें वापस नहीं पा सकता? किस तरह जाऊं अहले हरम के पास? अब मेरी कमर में ताकत नहीं रही। ये मेरे सब कुछ, ये मेरे भाई, ये थे वो गाजी अब्बास जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। करबला के मैदान में हजरत अब्बास रसी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाली मशकीजा लेकर खेमों की तरफ आने लगे तो बीबी सकीना सारे बच्चों को जमा करके मशकीजे को दूर से देखने लगी और फरमाने लगी, ऐ बच्चों, मैंने कहा था ना, मेरा चचा अब्बास नहर से पानी लेकर आएगा। जैसे जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब आने लगे, बीबी सकीना का तजस्सुस बढ़ने लगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून से रंगीन देखा और मशक को खाली देखा तो बीबी सकीना रोकर फरमाने लगी, बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकीना, तुम्हारा चचा नहर के किनारे सो रहा है। बीबी सकीना ने कहा, बाबा, मेरे असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना को देखा और फरमाया, सकीना, एक खाली खेमे में अपनी बेटी सकीना को ले गए और जमीन पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ उठाया तो जमीन से पानी उबलने लगा। बीबी सकीना पानी को देखकर खुश होने लगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकीना, इस खेमे के बाहर निगाह करके देख। जब बीबी सकीना ने बाहर देखा तो बाहर लाखों लोग प्यासे थे जो बीबी सकीना को देख रहे थे। बीबी सकीना ने फरमाया, बाबा, ये कौन है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ सकीना, ये तेरे नाना की उम्मत है। अगर आज तुम पानी पी लोगी तो रोजे महशर ये सब लोग हौंजे कौसर से महरूम हो जाएंगे। चूंकि हमारे प्यासे रहने से ही अल्लाह के रसूल का दीन बचाएगा, तेरे नाना की नबूवत बचाएगी। बीबी सकीना ने कहा, बाबा, मेरे नाना की उम्मत के लिए अगर इस सकीना को कुर्बान होना पड़े और ता क़यामत अगर प्यासा भी रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। मेरा भाई अली असगर अगर प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए, मुझे ये भी मंजूर है। अल्लाह के दीन के लिए हम अहले बैत हर दुख सह लेंगे। सलाम हो बीबी सकीना की प्यास पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की शहजादी सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी की नवासियों के साथ नहीं किया होगा। करबला से लेकर शाम तक कौन सा जुल्म था जो यजीदी फौज ने सकीना के साथ ना किया हो? जब मैदान करबला में सब लोग शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा रह गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झुलजनाह पर सवार हुए और झुलजनाह की लगाम कई बार खींची, मगर झुलजनाह आगे न बढ़ा। झुलजनाह सिर को झुकाकर अपने कदमों की तरफ देखने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झुलजनाह से उतरे तो देखा कि बीबी सकीना झुलजनाह के कदमों से लिपट कर कह रही हैं, ऐ झुलजनाह, मेरे बाबा को न लेकर जा। वो जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मैदान की तरफ गया है वो वापस नहीं आया
और अपने बाबा से लिपट कर रोने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिद्दे बीबी सकीना को ज़ैनब के हवाले किया। जब खेमों में आग लग गई तो सकीना रोते हुए खेमे से बाहर निकली और दौड़ती हुई मैदान करबला की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सिद्दे सकीना ने लोगों से पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उनमें से एक जालिम ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है। जैसे ही बीबी सकीना ने कहा कि हुसैन, तो इस जालिम ने तीर को निकाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारते हुए फरमाया कि देख, ये तेरा बाबा है। बीबी सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा की तरफ पहुंची और अपने बाबा की गर्दन पर खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने बाप को करीब से ज़बह होते हुए देख रही थी। शम्र मलाउन बीबी सकीना को छुरी दिखा दिखाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर मारने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खेमों में आग लगा दी। मैदान करबला में अस्र के वक्त कूफियों के कुछ लुटेरों ने अहले बैत को एक खेमे में जमा करके बाकी खेमों को आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और अहले रसूल के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथियों ने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सकीना के कानों की बालियां खींची गईं। बीबी सकीना ने रोकना चाहा तो उसे थप्पड़ मारा। इससे बढ़कर जुल्म व सितम और क्या होगा। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पर उठे। कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की बेटी पर उठे। उमर बिन साद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब लूट घसोट को खत्म करो और यहां से चलो। खानदान अहल ए बैत के तमाम अफराद एक ही खेमे में बैठे हुए अपनी हालत झार पर रो रहे थे। इतने में ही शाम का वक्त हुआ। यजीदी अपने मदारों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम के बाद जश्न मना रहे थे और खानदान ए रसूल की शहजादियां बीमार जीन अलाबिदीन के सरहाने बैठी अपनी हालत झार पर रो रही थी। प्यास का एहसास ही खत्म हो चुका था। रात सर पर आ गई थी। बीबी सकीना फरियाद कर करके इस तरह खामोश हो चुकी थी जैसे मौत की घोष में पहुंच चुकी हूं। ज़ैनब कई बार जाकर अपने भाई का सिर चूम आती तो कभी खेमे में आकर बीमार जीन अलाबिदीन को देखती। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। अचानक बीबी ज़ैनब ने जो साए देखे तो बीबी ज़ैनब ने बुलंद आवाज से फरमाया, आगे मत आना। एक पर्दा नशी अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज आई, बेटी, हम गैर नहीं हैं, हम भी तेरा पहरा ही देखने आए हैं। बीबी ज़ैनब ने पहचान लिया कि ये तो मेरे बाबा अली की आवाज है। तसल्ली के लिए दोबारा आवाज दी, आप कौन हैं, पहले बताओ, फिर आगे बढ़ना। आवाज आई, बेटी, हम आगे नहीं आएंगे। मेरे गमजदा बेटी, सब्र रखो, मैं तेरा बाप अली हूं और ये तेरी माँ फातिमा बिनते रसूल हैं। हम तुम्हारा पहरा देखने के लिए आए हैं। बीबी ज़ैनब ने बेकरारी से आवाज दी, अम्मी जान। आवाज आई, जी बेटी, क्या बात है। बीबी ज़ैनब कहने लगी, अम्मी जान, आप रुक क्यों गईं? आकर मेरे भाई का लाश तो देख लो, मुझे दिलासा तो दे जाओ। आवाज आई, बेटी, मैं आगे नहीं आ सकती। बीबी ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बा जान। आवाज आई, जी बेटी। बीबी ज़ैनब फरमाने लगी, अब्बा जान, आप सुबह क्यों नहीं आए? जब आपका घराना लूट रहा था उस वक्त आप कहां थे? आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली असगर को तीर मारकर शहीद किया गया और अली असगर ने तीर खाकर दम तोड़ा? जब अली अकबर की लाश को उठाते वक्त मेरे भाई की कमर ढेरी हो रही थी? जब कासिम की जवानी लूटी गई? जब अब्बास के बाजू कलम किए गए? जब मेरे भाई का सर काटा गया? बाबा, आपको उस वक्त आना था जब हुसैन का सीना तीरों और तलवारों से छनी हुआ था। आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा हुआ था? मेरे बाबा, मैं तो उस वक्त भी आपको बुलाती रही कि या मदद अब्बा जान। आवाज आई, बेटी, हम उस वक्त भी आए थे, तुम्हारी अम्मी साथ थी और तुम्हारे नाना भी साथ थे। हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे नाना शहीदों के खून को बोतल में जमा करते रहे। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरे बेटे, हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान लिया जैसा उसके नाना हुजूर चाहते थे। तुम्हारी अम्मी अपनी कुर्बानियों से पूरी तरह मुतमिन हैं। तुम्हारे भाई और भतीजे जन्नत में पहुंच चुके हैं और वहां आराम कर रहे हैं। ऐ मेरे लख्ते जिगर, तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। तुम बनते रसूल के दूध की लाज रखोगी। सब्र और शुक्र से रहना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर आवाज आना बंद हो गई। बीबी सकीना के दिल को काफी इत्मीनान हासिल हो गया था। सुबह हुई और अहले बैत को कौफा ले जाया जा रहा था तो बीबी ज़ैनब ने मदीना की तरफ रुख करके इस तरह फरियाद की
कि सुनने वालों के सीने चाक हो गए। यजीदी लश्कर ने बीबियों को कैद कर लिया और उन्हें पैदल ही सड़कों पर चलाया ताकि लोग इब्रत हासिल करें। इस मजलूम काफिले को कौफा से दमिश्क ले जाया गया और वहां दरबार यजीद में पेश किया गया। इस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहने लगी, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। वह उठी और उसने उम्दा लिबास पहना, अपनी चादर ओढ़ी और वहीं पर आकर बीबी ज़ैनब से जब उसे गौर से देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन कुलथूम से कहा, बहन, क्या तुम इस औरत को जानती हो? उम्म कुलथूम ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, यह हमारी कनीज हिंद बिन्त अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज किया करती थी। हिंद ने बीबी ज़ैनब से पूछा, आप लोग किस इलाके से हैं? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और इज्जत में खड़ी हो गई और पूछने लगी, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, तुम किन मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका मौलाना इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों के बारे में पूछना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब ने अश्कबार आंखों से फरमाया, तुमने अली अलैहिस्सलाम के घर के बारे में पूछा है? अब इस घर को खाली छोड़ आए हो। तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूछा है? तो ये देखो, तुम्हारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तुम्हारे शौहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली के बारे में पूछा है? तो हम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और बाकी सारे नौजवानों को करबला के तपते रेगिस्तान में बेगुस्ल और बिना कफन छोड़ आए हैं। और तुमने ज़ैनब के बारे में पूछा है? मैं ज़ैनब हूं और ये मेरी बहन। बीबी ज़ैनब की ये बातें सुनकर हिंद की चीख निकल गई और वह सीने पर हाथ मारकर कहने लगी, हाय, मेरी आका जातियों को क्या हो गया? काश मैं अंधी हो जाती और फातिमा की बेटियों को इस हाल में न देखती। हिंद उठी और अपनी चादर उतारकर यजीद के सामने आई। यजीद उस वक्त बाहर से आए हुए कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। उसने यजीद को इस हालत में देखा और फौरन उठ खड़ा हुआ और भरेन दरबार में उसका नग्न सर देखकर गजब में आ गया और अपनी बीवी को चादर पहनाई और कहने लगा, हाँ, मैंने ही हुक्म दिया था। अब तू नावासा रसूल पर मातम करना चाहती है तो बेशक कर। लेकिन जब यजीद ने मकर और गरीब से उतरते हुए उसकी बीवी को चादर ओढ़ाई तो हिंद ने कहा, ए यजीद, खुदा तुझे तबाह करे। अपनी बीवी को दरबार में नंगा सर देखकर तेरी गैरत जाग उठी, लेकिन तू रसूल जादियों को सराम सारे नग्न बाजारों और गलियों कोचों से भर कर ले आया है। इस वक्त के लिए गैरत कहां मर गई थी? अहले बैत को शाम की जेल में कैद कर दिया गया। सलाम हो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सलाम हो अहले रसूल के खानदान पर जिन्होंने इस्लाम की खातिर इतनी कुर्बानियां दी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को वाक़या करबला मालूम हो सके कि हमारे नबी के खानदान ने इस दीन इस्लाम की खातिर क्या क्या कुर्बानियां दी थी।